दिखेगा हमको छोटे छोटे चीज़ों में, इवन इफ इट इज़ छोटा सा सोल्यूशन, वी विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट। यहाँ पे हम सॉल्यूशन चाह रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का, और यहाँ पे हमारा इंटेंशन क्या है कि हम आगे बढ़ के चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। तो इवन दो हमारे पास कुछ रास्ते नहीं है, आप रास्ता बना रहे हो। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट समथिंग, एंड क्योंकि यू वॉन्ट समथिंग, यू आर मेकिंग थिंग्स हैपन। यहाँ पे आपने तलवार निकाल ली है, फिर तलवार निकाल ली है तो यस, थिंग्स विल हैपन एज इट हैज टू हैपन। व्हाट विल हैपन? चैलेंजेस रहेंगे, उसको आप फेस करोगे। यहाँ पे आपने बोल्ड अवतार लिया है चैलेंज फेस करने का, आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। अब जब ये चैलेंज फेस होगा तो आप अपने लेसन्स लर्न करेंगे, एंड तब तक आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स वाला जो प्रोजेक्ट है जो आने वाला है, होल्ड ऑन पे रहेगा, है ना। यहाँ पे बिफोर टैरो का 3 ऑफ वॉन्ड्स है। जैसे ही आप अपना चैलेंज फेस करते हो, कर्मास फेस करते हो, लेसन्स लर्न करते हो, बूम, दिस 3 ऑफ वॉन्ड विल टर्न इनटू प्रॉपर 3 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आपके शिप अराइव हो जाएंगे, आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा, एंड प्रोबेबली यू विल गेट स्टार्टेड ऑल्सो। लेकिन फिलहाल हमें ये वाली एनर्जी दिख रही है उनके, इस कुछ दरवाजा खुल रहा है। डू यू सी दिस? शफल करते वक्त भी मैंने इसको नोटिस किया था, एंड अभी भी हम देख रहे हैं कि ये दरवाजा है, कुछ एक स्टेबिलिटी जैसी आने की लग रहा है कि आएगा। एंड वाइल देर इज नो क्लैरिटी स्टिल, बट इंटेंशन इज टू मूव, एंड रूट चक्र एनर्जी इज ऑल अबाउट मूवमेंट, डूइंग, टेकिंग सम एक्शंस टू मेक थिंग्स हैपन। और ये वाला दरवाजा शायद कोई दरवाजा अपॉर्चुनिटी का, शफल करते वक्त आपने एस ऑफ पेंटिकल्स भी देखा था रिवर्स में, शायद कोई प्रोजेक्ट इनके लिए खुलने वाला है, ये दरवाजा है यहाँ पे क्लियरली। तो और शायद एक स्टेबिलिटी भी अशर इन होगी। जब दरवाजा खुलेगा तो बाउंड्रीज डेफिनेटली क्या होंगी? डिमोलिश होंगी। तो दिस वाज ऑल द गाइडेंस कमिंग फॉर सुम्बुल फहमान फॉर दिस वीक गाइज। आई होप दैट दिस गेट्स यू अ बिग टाइम। कोई प्रोजेक्ट पे काम करने की एनर्जी आ रही है, ठीक है। कोई नया दरवाजा इनके लिए खुल सकता है, और जो दीवारें हैं बीच में डिमोलिश होंगी, पर यहाँ पे बहुत सोच विचार चल रहा है। यहाँ पे आप एक्शन भी बेबी स्टेप में लेके आगे बढ़ रहे हो। एंड यस, हियर कम्स ऑल द चैलेंजेस। जब चैलेंज पूरा कर लोगे, आपका शिप भी आ जाएगा, प्रोजेक्ट आ जाएगा, आप उस पर काम स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज समथिंग दैट इज कमिंग ऑन फॉर द कमिंग 10 डेज दिस वीक। अब हम देखते हैं सुम्बुल का गाइडेंस क्या है फहमान को लेके, और दिस सिचुएशन को लेके जो भी है। मिराकल्स सुम्बुल के लिए है। मिराकल्स, be open to miracles occurring in your life. Feel and know that these events are real. Let go of any resistance and banish away doubt that miracles can happen. तो सुम्बुल को मिराकल्स का कार्ड आया है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम ज्यादातर एस ऑफ पेंटिकल की बात कर रहे हैं, तो क्वाइट पॉसिबली मे बी शी हैज अ लॉट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे देखो बाउंड्रीज डिमोलिश होने की बात है। जो 1 साल से उनके बीच में एक दीवार बन गई थी, एक फेंसेस बन गए थे ना, ये देखो फेंस, क्लियरली उनके बीच में एक फेंस है, एक बाउंड्री है। और जो कुछ दिन से उनके बीच में जो फेंस बन गया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि क्वाइट पॉसिबली सुम्बुल को ऐसा लगता है कि उनके बीच जो दूरी आ गई है, जो फेंस आ गया, जो बाउंड्री बन गई है, दीवार बन गया ना, उसको डिमोलिश करना ईजी नहीं होगा, है ना। क्योंकि वो समझती है कि डेफिनेटली वो समझती है कि अपने पिताजी के साथ और ये बंदे के साथ में तो पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, इसीलिए वो मिराकल ही उसे लगता है कि ये होगा। अगर हम उसके बीच की दीवार गिरेगी तो इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिराकल, बट यूनिवर्स इज टेलिंग दैट इट इज पॉसिबल फॉर यू टू वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट टुगेदर। हालांकि वो विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि डेफिनेटली वो अपने पिताजी को अच्छे से जानती होगी, तो उसे ये काफी इम्पॉसिबल सा लगता है। बट यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी यूनिवर्स दिखा रहा है, और यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि बिलीव इन हु यू आर। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो वो मिराकल पे इसीलिए विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका फोकस इस पे जा रहा होगा कि उसके पिताजी कैसे हैं। ही विल नॉट एवर गिव हर अ परमिशन टू वर्क विद समबडी। या फिर सुम्बुल फहमान का भी कुछ जिद्दीपन है, ईगो है, वो भी वो जानती है। बट यूनिवर्स उसको क्या बोल रहा है कि दूसरों पे फोकस करने से अच्छा है, एंड gauging the situation and judging the situation by focusing on any third person, come to your power center, come back to yourself, come back to your own wonder and awe, and take decisions from there. यहाँ पे मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। Open to the magic of every moment and sense the awe and wonder in all life. यहाँ पे देखो कहीं ना सुम्बुल एक तरह सा उदासीन टाइप की एनर्जी आ रही है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फहमान, क्योंकि उसे
कुछ लग नहीं रहा है कि उनके बीच का फेंस दीवार गिर सकता है, वो साथ में काम कर सकते हैं। देखो ये बिग टाइम डोर का एनर्जी आना इज नॉट अ कोइंसिडेंस विथ ऑल दी पेंटिकल्स एनर्जी शोइंग अप एवरीवेयर इन द कार्ड्स। ओके, तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट डेफिनेटली इनको ऑफर हो रहा है जिसपे आइडिएशन हो रहा है, एंड वो सोच रही है कि क्या मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, इसका रिपरकशन फादर लेवल पे क्या होगा, फैमिली के लेवल पे क्या होगा, फैंस के लेवल पे तो चलो अच्छा ही है, तो जो भी है बहुत सारे लेवल पे चीज़ों को परखना परखना हो रहा है। एंड तब उसे लगता है कि यार इट्स नॉट पॉसिबल, दिस फेंस कैन नॉट कम, ये दरवाज़ा अपॉर्चुनिटी का ओपन नहीं हो सकता, ये तो कोई मिराकल ही कर सकता है, विच मीन्स दैट समहाउ शी वांट्स इट बट शी इज़ नॉट एबल टू बिलीव इट सीइंग द सर्कमस्टांसेस। जो कि फैंस भी यही बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हो सकेगा, बट टैरो रीडिंग इज नॉट वॉट यू सी happening in your life. Tarot reading is beyond that. Tarot reading is taking help of the divine to find higher possibilities that exist in the present situation, है ना, इसीलिए तो टैरो गाइडेंस लेते हो ना। तो वही चीज है, यस क्लैरिटी नहीं है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, पर क्या आप बढ़ना चाहते हो? अगर आप बढ़ना चाहते हो, दैट हैज योर अवेयरनेस, दैट हैज योर फोकस, दिस विल क्रिएट मोमेंटम, दिस इज विल क्रिएट द रियलिटी दैट यू वांट। पर सही वाइब्रेशन में रह के, डाउट करके आप नई चीज़ों को क्रिएट कर पाओगे। चलो बंदे के लिए गाइडेंस देख लेते हैं विद दिस एनर्जी फॉर सुम्बुल। थैंक यू गाइडेंस कमिंग फॉर फाहमान, फॉर सुम्बुल इन दिस सिचुएशन। व्हाट इज दैट इज कमिंग? सरेंडर टू प्रेयर है, और यहाँ पे भी सरेंडर टू सक्सेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिराकल्स, यहाँ पे सक्सेस, मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। विथ लुक्स लाइक डेफिनेटली समथिंग इज ब्रूइंग, जो कि लोगों को पता नहीं है। देखो ये अंदर की एनर्जी है, क्लैरिफायर है, सामने में आप लोग कुछ तालमेल भी देख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे सामने की एनर्जी है, ये अंदर की एनर्जी है। तालमेल अगर हो रहा है तो किसी प्रोजेक्ट पे आइडिएशन हो रहा है, दोनों के बीच में हो रहा है या फिर ऑफर किया गया होगा। इस बंदे को लगता है कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना तो मिराकल होगा, तभी काम कर सकते हैं। इस बंदे को लग रहा है कि ये तो सक्सेस हो ही नहीं सकता। दोनों ही अपने जगह पे क्या है, उदासीन है इस चीज को लेके, क्लैरिटी नहीं है। बट आप इंटेंशन सही रखिए एंड थिंग्स विल हैपन फॉर यू। इंस्टेड ऑफ डाउटिंग, जस्ट यहाँ पे भी देखो प्रे है, तो कहीं ना कहीं ये भी चाहता है काम करना प्रोजेक्ट पे। लास्ट टाइम आपने देखा था ना, फॉरगिवनेस का कार्ड एंड ऑल दोज थिंग्स आया था, तो यहाँ पे ही इज जेन्युइनली यू नो वांटिंग थिंग्स टू हील बिटवीन देम, आप ऐसा बोल सकते हैं क्लियरली। क्योंकि यहाँ पे प्रेयर का आने का मतलब ही है, फहमान के लिए सुम्बुल का प्रेयर का आने का मतलब ही है कि उसे लगता है कि वो अपने पर्सनल लेवल पे तो उसने हर चीज़ शायद कर ली है और वो चीज़ों को सुधार नहीं पाया है, तो अब तो प्रेयर ही चीज़ों को ठीक कर पाएगा। समझ रहे हो ना? तो जिस तरह से उसने फॉरगिवनेस का कार्ड लास्ट टाइम आया था, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, टाइम टू मूव ऑन, टाइम टू लेट गो द ओल्ड एंड worn आउट सो दैट द न्यू कैन कम इन गाइज। एक पुरानी एनर्जी को समय आ गया है जाने का। इनकी एनर्जी पुरानी कौन सी है? जो फेंस इन लोगों ने अपने रिलेशनशिप के बीच में रखा हुआ है। अब ये समय आ गया है कि आप ये फेंस को गिराइए और इसको जाने दीजिए और नए दरवाजे आप खोलो, ठीक है? तो वो चीजें हैं। चलो बंदी के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यस, ट्रेजर चेस्ट, जिस पे विश्वास नहीं है। और बंदे के लिए देख लेते हैं एक्सप्लोर योर ऑप्शंस है इसका। It's time to look for at other possibilities. It's a good time to make changes. Explore your opportunities. It's time to look at other possibilities. It's a good time to make changes.
I'm not sure why he has got this message. Explore your options. Notice repetitious signs and your inner guidance as this can yield you result. दोनों में तो ये प्रोजेक्ट पे यहाँ पे बात हो रहा है, यहाँ पे काम करने के स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पे चैलेंजेस है, प्रेयर्स है. एक्सप्लोर योर ऑप्शंस. It's time to look at other possibilities. It's good time to. Oh my goodness, 35 minutes हो गया है. I will keep this card open, guys, क्योंकि अभी इसको explore करने का मेरे पास time नहीं है. But this is what I have picked up so far in all these cards that I have pulled. You can watch out कि क्या होता है guidance में. क्या ये अपने struggle, क्या अपने challenges को face करके 3 of Wands को अशर करते हैं, दरवाज़ा कुछ खुलता है उनका, नहीं खुलता है. This is what the reading is all about. Okay, so with this I think I feel drawn to pull one more card from this deck to bring some kind of closure to this. Spirit guides का इनके लिए blessing क्या है, क्योंकि ये बहुत सारे द्वंद्व से जा रहे हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या करे नहीं करे. बेबी स्टेप भी एक डेयरिंग ले लिया है, फिर चैलेंज फेस कर रहे हैं, मिराकल्स पे भरोसा नहीं है, सक्सेस पे भरोसा नहीं है. तो इस तरह का बहुत ही ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी है. चीज़ों को करना भी चाह रहे हैं और डर भी है कि होगा कि नहीं होगा एंड ऑल दैट. तो इन दिस सिचुएशन आई एम गोना पुल वन कार्ड फ्रॉम द स्पिरिट गाइड, स्पिरिट आर्कएंजल माइकल फॉर दिस कपल. Blessings and guidance coming for Sumbul Fahman for this week, dear angels. We thank you so much for this guidance. And we have the card. No, it's not yet time. This is not the divine right time to take action. Please be patient. The opportune moment is approaching. Okay. तो ये है गाइडेंस. यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी तालमेल चल रहा है और यहाँ पे भी एक आर ग्लास आ गया है. अगर यहाँ पे देखो इस तरह से तालमेल तालमेल, ठीक है ना. तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी कुछ ऐसा एक आने वाला है, कुछ समय जहाँ पे एक्शन लेने का. यहाँ पे एक्शन तो डेफिनेटली ये लोग ले रहे हैं. कुछ पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड के अवतार में आके ओके यहाँ पे देख रहे हो, डू यू सी दिस sword is cutting through this thing. This sword is cutting through this thing. तो क्या एक यहाँ पे भी देखो sword है, तो क्या ये sword यहाँ पे देखो क्वेश्चन, यहाँ पे डिलेमा है, यहाँ पे टाइम के रूप में डिलेमा है, बट यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे तलवार है. क्या ये तलवार इस डिलेमा को काट पाएगी? ये जो तलवार उठाया है ना, इस डिलेमा को ही तो काटने के लिए उठाया है, क्लैरिटी के लिए उठाया है. यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस इज नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज बी पेशेंट, अपॉर्चुन मोमेंट इज अप्रोचिंग. तो दिस इज व्हाट इट इज. नाउ लेट्स सी व्हाट रियली हैपेंस. क्या ये तलवार जो यहाँ पे उठाया है एक बेबी स्टेप टू डिमोलिश द दीवार, जैसे आपको बोला है ना कि दीवार डिमोलिश करने का इन लोगों ने इरादा बनाया है, दे आर श्योर अबाउट इट. मैंने यहाँ पे भी बोला है ये बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स देख रहे हैं, करें ना करें, करें ना करें, फैमिली लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, टाइम लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे, हर तरफ पे यहाँ पे सामंजस्य बैठाने की कोशिश हो रही है. तलवार उठा लिया है अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए, बट ये तलवार यहाँ पे तो क्रॉस कर रहा है. अब देखेंगे कि ये जो डिलेमा है, तलवार उठा ली है, क्या ये क्रॉस कर पाता है? चैलेंजेस को फेस करेंगे तभी ये तलवार ये डिलेमास को क्रॉस करेगा. समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये चीज़ें लग रही है. और एक्सप्लोर योर ऑप्शंस फामान के लिए क्यों आया है मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है, बट मे बी
एज द वीक डेज पास्ड बाय यू विल गेट सम क्लैरिटी वहाँ पे, बट दिस इज व्हाट इट इज. अगर कुछ स्टेप लेते हैं तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, टेक इट इजी. बट यहाँ पे हम डेफिनेटली जानते हैं कि वो चाहते हैं कि दोनों की एनर्जी ऐसी है कि फेंस गिरे, दीवार गिरे और आगे बढ़ें इस स्टैग्नेंसी से. बट दिस इज व्हाट इट इज. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड आई विल सी यू अगेन. टेक केयर. बाय फॉर नाउ.